वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। बात करें आज रेटिना के हवाले से, और इस वक्त हमारे पास कॉलर्स भी मौजूद हैं और कॉलर के सवालात भी मौजूद हैं, और डॉक्टर हारिस साहब मौजूद हैं जो कि वेट्रो रेटिनल सर्जन है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले गज़ल साहिबा का फ़ोन था जी, और उनके भाई का मसला है कि 38 साल उनकी उम्र है, आँख के पर्दे में वो कह रही हैं कि पानी आ गया है, ठीक है, कम दिखता है, कोई बीमारी और नहीं है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, क्योंकि और कोई बीमारी नहीं है, जैसे डायबिटीज़ नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक कंडीशन है, उसको सेंट्रल सीरियस रेटिनोपैथी कहते हैं, CSR के नाम से। ये इसमें कुछ वजूहात की वजह से आँख के पर्दे के ऊपर आके पानी खड़ा हो जाता है, और यूजली उन लोगों में होते हैं जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल लोग होते हैं, बहुत स्ट्रेस टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, अमूमन नहीं होते मगर ज़रूरी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बात में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत रेस्टलेस किस्म के लोग होते हैं, तो उसमें ये कोर्टिसोल के लेवल्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से पे आँख के पर्दे पे पानी आ जाता है। 70 to 80% लोग ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है बगैर किसी इलाज के, वो पानी खुद ब खुद जज्ब हो जाता है और नज़र वापस ठीक हो जाती है। बिल्कुल। मगर कुछ लोग होते हैं जो 20 to 25% जो इसमें ठीक नहीं होते हैं, उनको फिर इसका इलाज की ज़रूरत होती है। ओके। तो उसमें फिर हम एक स्कैन करते हैं टू आइडेंटिफाई कि फ्लूइड कहाँ है, और फिर उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। तो आपने कहा कि ये खुद सही हो जाते हैं, अंदाज़न कोई टाइम पीरियड है कि उस टाइम पीरियड के अंदर तक इंसान इंतज़ार करे? 3 मंथ्स के लिए वेट किया जा सकता है। अगर 3 मंथ्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो दिखवा देना बेहतर होता है। दिखवा देना बेहतर होता है। अच्छा, अब ये बताइए कि एक चीज़ होती है रेटिनल डिटैचमेंट जी। इनकी एज है 38 साल। अच्छा, रेटिनल डिटैचमेंट भी अमूमन जैसे कि हमेशा बताया गया यंग एजेस में ज़्यादा होता है, बिल्कुल। तो ये इसकी अलामतें क्या होती हैं रेटिनल डिटैचमेंट की, या इससे पहले भी कोई अलामतें? इससे पहले जो अलामतें होती हैं वो एक फ्लैशिंग लाइट्स बहुत ज़रूरी अलामत, बिजलियाँ चमकती हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, रोशनी आ रही होती है, बिल्कुल, और लगता है बहुत सारे तारे एक साथ चमक रहे हैं, इस तरह की एक फीलिंग होती है। लोग जैसे ये समझ, मैं तो लोगों को ये कहता हूँ, अब ये सोच लें कि 100 फोटोग्राफर्स खड़े सब तस्वीर खींच रहे, उस तरह की फ्लैशिंग होती है। फिर फ्लोटिंग फ्लोटर्स आना शुरू होते हैं कि आँख के सामने कुछ तैर रहा है, कुछ लोग मक्खी कहते हैं, मच्छर कहते हैं, क्या मेंढक कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। कितने फ्लोटर्स? नॉर्मल तो कुछ फ्लोटर्स, एक नॉर्मल एक फ्लोटर होता है। अगर किसी को एक नया फ्लोटर आ गया है, वो एक बार एग्जामिन ज़रूर करवा लें। जब आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि जी एक फ्लोटर है, दैट्स फाइन। अगर एक से ज़्यादा कोई आ गया है तो फिर उसको दोबारा एग्जामिन करवाएं, क्योंकि फ्लोटर का मतलब ये है कि विट्रियस के अंदर चेंजेस आ रही हैं, और कभी कभी इन चेंजेस की वजह से रेटिना पे फिर असर पड़ता है, इसका रेटिना को टेयर कर सकता है। और जब एक बार रेटिना में टेयर बन जाता है तो आँख के अंदर जो जेली है, जो पानी है, जो एक नॉर्मल फ्लूइड जो आई के अंदर है, वो उस टेयर के ज़रिए रेटिना के पीछे जाके रेटिना को उखाड़ देता है, और जब रेटिना उखड़ जाता है फिर नज़र एकदम से गिरती है। अब एक चीज़ होती है कि सिर्फ साइड का पर्दा होता है तो उनको ये महसूस होता है कि जी साइड से नज़र नहीं आ रहा है, मगर अगर काफ़ी ज़्यादा उतर जाता है फिर सामने का भी नज़र नहीं आता है। अब इसमें यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट को। इसका एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है इसको फिक्स करने का, कि आप विद इन अ वीक इसका सर्जरी करवा लें, मगर लोग नहीं करवाते हैं, 3-3 हफ्ते बैठे होते हैं और फिर कहते हैं कि नज़र ठीक नहीं हो रही है। अच्छा, डॉक्टर को तो 1 हफ्ते में टाइम भी नहीं मिलता? अच्छा, इमरजेंसी अगर आप बता दें, देखिए जब रेटिनल डिटैचमेंट जैसी ये दिस इज़ एन इमरजेंसी, अगर आप किसी आई हॉस्पिटल पहुंच जाए और कहे जी मुझे कल से नज़र नहीं आ रहा है या 1 हफ्ते से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, दैन एनी जो मतलब हमारे पास तो ये है कि अगर किसी को फौरी नज़र नहीं आ रहा है तो इसलिए देख लेते हैं कि फिक्सेबल। ठीक है, सीमा साहब हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सीमा साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर शहजाद से एक सवाल करना था। डॉक्टर शहजाद मुझसे? डॉक्टर हारिस से, सॉरी। डॉक्टर हारिस से जी। मैंने है ना पिछले साल अगस्त में अपनी आई चेकअप करवाया था, तो उसमें है ना रेटिना डिटैचमेंट आया था, ठीक है। फिर उन्होंने लेज़र मुझे किया था जी जी। फिर 15 डेज़ के बाद वापस उसने मुझे दोबारा बुलाया, वापस उसने लेज़र किया। इस तरह से मुझे 5 दफ़ा उसने लेज़र किया था, ठीक है ना। फिर लास्ट जो लेज़र हुआ था वो मेरा फरवरी में हुआ था। उन्होंने कहा था कि अब आँख बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, लेकिन स्टिल मुझे थोड़ी सी है ना फ्लैशेस आ रही थी उसमें, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि वो ये होगा, लेकिन एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने मेरा सील कर दिया था ना लेंस के बराबर। अब मुझे है कि ये मुझे वापस से दोबारा चेकअप करवाना पड़ेगा या ये टोटली सील्ड है? ठीक है, देखिए कुछ पूछना पाए आपको? नहीं बस ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सीमा साहब। अभी आपके सवाल का जवाब देखते हैं। फौजिया साहबा इस्लामाबाद से, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहबा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र जनाब। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी। जी जी। मेरी बहन का
बाय बर्थ जो है वो लो विजन है, जिसे दरांता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दरांता बोलते हैं। लो विजन। लो विजन है? नहीं, उसको आप क्या बरामदा, आई डोंट नो क्या उसको बोलते हैं। लो विजन दरांता, उसको रात में लाइट में नजर नहीं आता, यानी डे ब्लाइंडनेस जो है। अच्छा, उनको रात में नजर नहीं आता या लाइट में नजर नहीं आता? रात में नजर नहीं आता, लाइट में वैसे सही मूव कर लेती है। बचपन से ही है, जब पैदा हुई थी तो उस वक्त वो सिर्फ लाइट की तरफ देखती रहती थी और जैसे ही शाम होती थी तो रोना शुरू कर देती थी। अब तो माशाल्लाह से वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा लग रहा है इनको भी। अच्छा ठीक है, जी जी फरमाइए। तो अब उम्र कितनी है? 22 इयर्स की हो गई है अब। ठीक है, मसला क्या है ये बताइए अभी। मैं उसको लो विजन है, यहाँ अल-शिफा आई ट्रस्ट से भी उसको चेक करवाया है, उन्होंने कहा लो विजन है, तो उसको सही तरह से चीजों को फोकस नहीं करती और जैसे ही शाम होती है अंधेरे में, शाम में उनको कम नजर आता है। हाँ जी, कम नजर आता है। कोई बीमारी, जैसे मैंने अभी एक जुमला आपसे कहा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ऐसा कोई वर्ड किसी ने उसके लिए कहा है? नहीं, जो उसकी रिपोर्ट है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि लो विजन जो है, उसकी रिपोर्ट के ऊपर जो डॉक्टर ने डॉक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए इट साउंड्स वेरी कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको? इट साउंड्स वेरी बाय बर्थ है, जब पैदा हुई थी तब से है उसको ये। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया फौजिया साहिबा। पहले तो सीमा साहिबा, इनका जो सवाल है रेटिनल के, उनका लेजर हुए हैं, ठीक है। देखिए द फैक्ट कि इनके इतने लेजर ऑलरेडी हो चुके हैं, इसका मतलब है कि इनके होल्स बने हुए थे जिसको सील किया है, और इनके क्योंकि 5 लेज़र हो चुके हैं, इसका मतलब है कि शी इज़ एट रिस्क कि और होल्स बन गए। तो अगर इनको नए फ्लैशेस आ रहे हैं तो उनको फौरी दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ होल है तो लेज़र से इसको सील कर सकते हैं बगैर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन। अच्छा, जो सील किया जाता है इसके अपने साइड इफेक्ट तो नहीं होते? इसके ये होता है कि जहाँ का रेटिना आपने जलाया, लिटरली हम रेटिना को जलाते हैं, वेल्डिंग है, बिल्कुल वेल्डिंग है, बिल्कुल वेल्डिंग है। जब तो वहाँ से ऑब्वियसली एक आपको एक विजुअल फील्ड डिफेक्ट, मतलब उस पार्ट में जहाँ आपको देखना था वो आपको नज़र नहीं आएगा। नहीं, मगर वो इतना पेरिफेरल है, इतना साइड का है कि आप उसको मिस ही नहीं करते हैं। अब जैसे आप मुझसे मुखातिब हैं, अब आपको अगर आप गौर करें तो आपको पीछे और भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मगर आप उसको ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि आपकी जोर मुझ पर है, फोकस पे आप है। तो अगर आप ये चीज़ आपकी गायब कर दें तो आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपको फ़ायदा ये है कि हमने पर्दे को बचा लिया और आपकी जो मेन विजन है उसको हमने मेनटेन रखी हुई है। कितना खर्चा आता है एक लेज़र कराने में? देखिए अलग जगहों पे अलग, एवरेज एनीथिंग, अगर एक एनीथिंग बिटवीन 3 and 10,000। ठीक है, लेकिन आपकी आंख बच रही है उससे। बिल्कुल, अगर सिर्फ लेज़र की बात हो। अगर मैं एक बात दोबारा तमाम लोगों से रिपीट करना चाहूँगा कि किसी को आंखों में बिजलियाँ नज़र आ रही हैं, रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो ये ना समझे कि वो बहुत नूरानी आदमी हो गया है, ये कि अल्लाह की तरफ से रहमतें आ रही हैं या जन्नत के नज़ारे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये भी होता है, अगर माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे ये बताया, बाद में पता चला कि उनका रेटिना डिटैच हुआ, कि रोशनियाँ जो बिजलियाँ कूद रही हैं और आँखों के आगे बहुत सारे फ्लोटर्स नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ ये एक साइन है कि खुदा ना खास्ता कहीं आपका रेटिना डिटैच हो सकता है। फ़ौरन जाके किसी आए डॉक्टर को आप विज़िट कीजिए और जो वो कह रहा है और उसको फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब, फौजिया साहिबा का जो मसला है, इनके बहन का बाय बर्थ, वो कह रही हैं कि उनकी लो विजन है और उनको अंधेरे में जो है शाम जैसी होती है तो कम नज़र आता है। क्या लग रहा है आपको इनका? देखिए बाय बर्थ मतलब किसने डायग्नोस किया, इसकी कोई स्टोरी, ये बात तो समझ नहीं आई, मगर इट्स वेरी टिपिकल ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जो नाइट ब्लाइंडनेस है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा भी बचपन से होता है? उसमें जो एग्रेसिव होते हैं बिल्कुल होते हैं, चाइल्डहुड से होना शुरू होते हैं। मगर और कोई ऐसी बीमारी जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो? अल्बिनिज्म में होता है, उसमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। लेकिन उसमें फिर अल्बिनिज्म अगर होगी तो साथ में स्किन कलर भी तो आपका जो है वाइट हो गया होगा। बिल्कुल, बहुत सारे ये मैकुलर डिस्ट्रॉफीज या रेटिनल डिस्ट्रॉफीज के नाम दिया जाता है। मशवरा क्या है इनके लिए? 22 साल है उम्र, लो विजन है, बहुत रात में नज़र कम हो जाती है। बिल्कुल, देखिए ऐसे मरीजों को दे नीड टू बी सीन बाय रेटिनल स्पेशलिस्ट। इस्लामाबाद में है कोई? इस्लामाबाद में है, बिल्कुल है। एक कर्नल साहब है, वकार मुजफ्फर साहब, वेरी गुड। कहाँ होते हैं ये मिलिट्री के हैं, तो वहाँ पे जो इनका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल में वेरी गुड डॉक्टर, बल्कि मेरे साथ यूके में भी थे, बहुत काबिल रेटिनल। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत काबिल है। ठीक है, डॉक्टर आमिर हैं, डॉक्टर मज़हर हैं, यानी मशवरा ये फौजिया साहिबा कि आप किसी इस्लामाबाद में
रेटिनल सर्जन को दिखाएं, क्योंकि आँख की भी मज़ीद स्पेशलाइजेशन हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, अफसोस की बात यह है पुराना का वक्त ख़त्म हो गया। इसका पार्ट 1 है आज, और अगले हफ्ते मैं अभी से अनाउंस कर देता हूँ। डॉक्टर साहब कौन से दिन? अगले हफ्ते ट्यूसडे पॉसिबल है? थर्सडे कर सकते हैं। थर्सडे कर सकते हैं। अच्छा, हम एक काम ही करेंगे कि अभी डॉक्टर साहब से पूछ के अपना स्केड्यूल देख के इंशाल्लाह 1-2 दिन में इसको अनाउंस करेंगे। पार्ट 2 इसका ज़रूर करेंगे, बेफिक्र रहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि बातें अभी बहुत सारी हैं। मैकुलर डीजनरेशन है, अभी डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बात पूरी नहीं हो पाई है, आपकी कॉल्स भी अभी ज़्यादा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये कि इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए तमाम लोगों की तरफ से। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात, कोई भी मसला होना, हम पेचीदियाँ अक्सर और बेशतर ख़ुद लेके आते हैं। पहली बात, इस मुल्क में डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। ज़रूरी नहीं कि जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो तो वो उससे 2 दिन पहले हुई होती है, सालों से हुई भी होती है। तो बेस्ट ये है कि अपना रेगुलर साल में 1 दफ़ा या 6 महीने में एक कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर होता है, ब्लड CBC होता है, किसी अच्छे एक फैमिली फिजिशियन से। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने अपने ख़ानदान में खाला से, फुप्पी, चचा, मामू, आपके दोस्त, पड़ोसी, इन सब से ताल्लुक़ात होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, तो एक फैमिली फिजिशियन से दोस्ती कर लें। आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके साल में 1 दफ़ा, वैसे आप बीमारी के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन 1 दफ़ा जाके अपने एक स्क्रीनिंग करवा लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहीं डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियाँ तो नहीं हैं। और अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा किसी आई डॉक्टर को ज़रूर विज़िट किया करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv, या फेसबुक पे जाके आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को सब्सक्राइब करके अपने सवालात से या आप अपनी जो फरमाइशें हैं हमेशा उनसे हमें आगाह कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे मनशियात के हवाले से, ड्रग एडिक्शन के हवाले से, और एंटी नार्कोटिक फोर्स के फोर्स कमांडर भी हमारे साथ होंगे, डॉक्टर साहब भी होंगे जो कि ड्रग एडिक्ट का इलाज करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।